लोग आज बोलते हैं कि भाई कुणाल सर बहुत सफलता की राह पे है। कुणाल सर ऐसे सफलता की राह पे नहीं है। आज 26 साल से मार्केट में घूम घूम के बोल के मीटिंग ले लेके हजारों लोगों को ट्रेन कर करके हजारों लोगों के घर जाके प्लान समझा के हजारों सिटीज में जाके प्लान समझा के मेहनत करके टूरिंग कर करके हजारों किलोमीटर हजारों नहीं लाखों किलोमीटर गाड़ियां चला के मैंने गिनती करी थी। मैंने अपने हाथ से 7.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई है। 7.5 लाख किलोमीटर मतलब आप एक दुनिया की सैर मारो, इतना हमने नेटवर्क मार्केटिंग में गाड़ियां चलाई है। रात भर गाड़ियां चलाई है, दिन भर मीटिंग करी है, 3 दिन तक सोए नहीं है। और जब बुरा लगता है, कोई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गलत बात कर जाता है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत बात कर जाता है, कोई यहाँ पे लिख के जाता है तुम लोग बनाने का धंधा कर रहे हो, तुम लोग मुफ्त के पैसे खा रहे हो। अरे भाई एक बार करके तो देखो। स्मार्ट वर्क है, मेहनत भी है, लेकिन आप आज ये तो हमने पहले मेहनत करी थी उसकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम वो कंपनी नहीं थी। लेकिन जैसे ही 2015 में मेरे जीवन के अंदर जब मैं स्टेट बैंक में था, मैंने 1.5 लाख रुपए में स्टेट बैंक में कमा रहा था। और वो टाइम के अंदर जब मेरे जीवन के अंदर एस्लीप वेलनेस आई, मैं स्वीकारने को लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरी थी डायरेक्ट सेलिंग को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, क्योंकि थक गए थे ना। अब तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले वाइफ को, जिसके कारण एस्लीप वेलनेस करने का इरादा हुआ, दिल हुआ। लंबी बात है, आज वैसे भी बहुत लेट हो गए हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, 1 आध घंटा बात कर लेंगे यहाँ पे, फिर कभी आएंगे यूट्यूब पे फिर से और बातें करूंगा और आपको बिजनेस समझाऊंगा। लेकिन आज मैं एक बात करना चाहता हूं कि भाई संजीव सर क्यों बेस्ट है। संजीव सर इसलिए बेस्ट है क्योंकि उन जैसा मेहनती एमडी मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा है, जिन्होंने मुझे खड़ा किया है। मुझे आज भी पता है 10 साल पहले जब मेरे जीवन के अंदर वो आए थे और 5 दिन लगातार पानी पी के उन्होंने जब प्लान दिया था, तब मैं समझ गया था कि इन व्यक्ति के साथ काम करना जरूरी है। ये व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ाएगा, इनमें ताकत है मेहनत करने की। तो उनकी मेहनत दाद देनी पड़ेगी। मुझे तो पता नहीं, हमने तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करी है, एमडीज को एक बार हाथ मिलाया होगा बड़े लेवल पे जाने के बाद भी, या एमडीज के साथ फोटो तो दूर की बात है खिंचाई होगी, याद नहीं है मुझे। एमडीज के कैबिन में कभी घुसे होंगे, याद नहीं है मुझे। और यहाँ पे संजीव सर ऐसा बोलते हैं, तुम्हारी कंपनी है और ये चेयरपर्सन मैं नहीं हूँ, ये चेयर भी तुम्हारी है, यहाँ बैठो। इतना मान, इतना सम्मान एक एमडीज के अंदर मैंने आज तक नहीं देखा है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो एमडी बेस्ट है, गिविंग एटीट्यूड, देने की भावना। आज इतना दे रहे हैं, आप देखो हर मीटिंग में, हर जगह पे, हर एनिवर्सरी पे लेने की बात नहीं करी है, हमेशा देने की बात करी है। आज तक बोला था 1.0 तुम्हारा, 2.0 मेरा, और करके दिखाया। कई परिस्थिति आई, कई प्रॉब्लम्स आई, कई परेशानी आई, लेकिन फिर भी डटे रह के करके दिखाया।
क्या एमडी कभी बीमार नहीं पड़ते होंगे? क्या एमडी को कभी बुखार नहीं आता होगा? क्या उनको दिक्कत, तकलीफ, प्रॉब्लम कुछ नहीं होता होगा? सब होता है। लेकिन आज भी लगातार हर जगह, मार्केट में, हर समय भागते रहते हैं। नियत, नेक नियत। आज भी हमारे भंडारे चलते हैं। आज भी उज्जैन में चले जाओ, रोज हजारों लोग खाना खाते हैं। आज भी हमारे विधवा आश्रम चलते हैं। हमको पता नहीं है कहाँ चलते हैं, क्या है। फाउंडेशन चलाता है स्लीपेश का। आज भी कोई शो होता है। मैंने देखा है गुरुजी को हमेशा पहले महादेव के दर्शन करने जाते हैं। कहीं भी टाइम मिला, केदारनाथ, ज्यादा टाइम नहीं है तो यहाँ उज्जैन। लेकिन एस्क्लेपियस वेलनेस के परिवार के लिए प्रार्थना करके जाते हैं कि भगवान हमको शक्ति दे और हमारा शो कामयाब रहे, हमारे लोग कामयाब रहे। और हर बार शो में कहीं ना कहीं, कोरोना से लेके आज तक मैंने देखा है, हर बार कहीं ना कोई परिस्थिति आई है। जब शो होना होता है, कोई धारा लग जाती है, कोई कलम लग जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन, लड़ाई झगड़ा, ये वो कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन आज तक एस्क्लेपियस वेलनेस के लोगों को, परिवार को दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारे एमडी वर्ल्ड बेस्ट एमडी है। उनकी नीयत में कहीं खोट नहीं है। अपने लोगों को उतना प्यार करते हो, एक बार खाली स्टेज से वो बोल देते हैं आई लव यू, तो लाखों लोगों की दिलों की धड़कन से एक ही शब्द निकलता है, एमडी सर आई लव यू। और ये प्यार, ये मोहब्बत मैंने कभी किसी के लिए कभी कहीं नहीं देखी है, जो संजीव सर के लिए मैंने देखी है। अपनी कंपनी को उतना प्यार करना, लव योर कंपनी को इतना प्यार करना, कंपनी को हमेशा बढ़ाने के लिए बात करना। आज जब हम आए थे, ब्लू कलर के छोटे से डब्बे थे, 7 प्रोडक्ट थी। आज जितना पैसा कमाया कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया, प्रोडक्ट क्वालिटी में लगाया, प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में लगाया। 7 प्रोडक्ट से लेके 350 प्रोडक्ट तक आज हम लोग चले गए। कहीं प्रोडक्ट अगर गलत आ जाती है, तुरंत उसको बाईपास कर दिया जाता है। हर रोज नई सोच के साथ, हर रोज नए विचार के साथ संजीव सर उठते हैं। हर रोज डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, डेवलपमेंट के लिए बारे में बात करते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से आज कभी मैंने उनको देखा नहीं और डरे हैं। हर डिसीजन उन्होंने रिस्क पे लिया है और हर लीडर उनके साथ में रहा है, क्योंकि वो सच्चे इंसान है। और कहने की बात नहीं है, सच्चाई हमेशा आंखों से झलकती है, सच्चाई हमेशा बोलने से झलकती है, सच्चाई हमेशा रूह से झलकती है, सच्चाई हमेशा हाथ मिलाने से, दिल को दिल मिलाने से झलकती है। ऐसे सच्चे इंसान के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और इतने हार्ड वर्कर, इतने ग्राउंड वर्कर मैंने कभी एमडी को नहीं देखा। आज तक मैं नहीं देखता था कोई एमडी स्टेज पे आता था या कोई समारोह में आता था। आज संजीव सर ने पहले दिन से ग्राउंड वर्क करा है, पहले दिन से आज तक ग्राउंड में रहे, लोगों के साथ रहे हैं। अरे उन्होंने तो वो काम कर दिया कि लोगों को ग्राउंड में लाना शुरू कर दिया। भाई असली बस करती क्या है। जिन एमडीज ने कभी स्टेज पे जाके स्पीच नहीं दी थी, आज उन एमडी को स्पीच देनी पड़ती है स्टेज पे जाके, और उनको भी भीड़ में जाके सम्मान करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। जो आज तक ऑफिस में बैठे थे, वो सारे लोगों को ऑफिस से बाहर निकाल दिया है। समझ रहे हो? तो ऐसे इंसान के साथ हम काम कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं, और उसमें कोई गुड़ लगाने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, या मैंने पैसे कमाए और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये मेरे अनुभव और ये मेरे एक्सपीरियंस, दिल से, सच्चाई से मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ।
और मेरा यूट्यूब लाइव आने का मतलब भी वही था कि आज इतने बड़े लेवल पे अब आने के बाद हर जगह ये बातें हो नहीं पाती है और हर जगह ये मौका मिल नहीं पाता है, और मिलता भी है तो 5, 10, 15 मिनट में स्पीच खत्म हो जाती है। टाइम वैल्यू भी होती है, टाइम के हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो मैंने सोचा आज आपके सामने यहाँ पे यूट्यूब पे आके इस बातों को बताया जाए। तो नीचे कमेंट में लिखते जाओ, जय हो संजीव सर, जय हो संजीव सर, जय हो संजीव सर, जय हो संजीव सर। एक बहुत अच्छे इंसान के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारा फ्यूचर बहुत सेफ है, हमारे आने वाली पीढ़ी सेफ है। मैं आपको बोलूंगा कि आपकी कुर्सी पे जितने भी लोगों को बिठाना है बिठाते जाना। कल आप नहीं होंगे तो आपका बच्चा आपके आईडी पे काम करेगा, आपका बच्चा नहीं होगा तो उसका बच्चा उसकी आईडी पे काम करेगा, उसका बच्चा उसकी आईडी पे काम करेगा, उसका बच्चा उसकी आईडी पे काम करेगा, उसका बच्चा उसकी आईडी पे काम करेगा। बस डटे रहना, जुड़े रहना ऐसे व्यक्ति के साथ में, ऐसे एमडी के साथ में जो कंपनी को कंपनी नहीं भगवान माँ की तरह पूजते हैं। देखा है आपने, मुझे बहुत ज्यादा इसमें कहने की जरूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट बनाई है आप सभी लोग जानते हो, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट मतलब कोई नहीं कर सकता है। मैं तो ये बात समझ नहीं पाता हूं कि मैंने आज तक बहुत जगह काम कर लिया लेकिन रिजल्ट ही मिलते थे। एस्लीप वेलनेस कंपनी के प्रोडक्ट में रिजल्ट क्यों है? क्यों मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देता है? कैंसर जैसे कैंसर रोग में रिजल्ट है, जैसे हमने कैंसर की प्रोडक्ट भी नहीं बनाई है। बच्चे लोगों को नहीं हो रहे थे, बच्चे हो रहे हैं, घुटनों के दर्द ठीक हो रहे हैं, डायबिटीज से लेके बड़ी बड़ी बीमारियां, जो बीमारियों के लिए दवाई बनी भी नहीं है, प्रोडक्ट बनी भी नहीं है, हमारा जूस बना भी नहीं है, ऐसे ऐसे रिजल्ट आज हम लोगों ने लिए हुए हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट बनाई, और ये इंसानियत के सिवा नहीं बन सकती है ना। इसके लिए इंसानियत चाहिए, इसके लिए एक सोच चाहिए, इसके लिए पैसा लगाना पड़ता है। लोग जो भी बोले, लोगों की बात पे भरोसा मत करो। रियल क्या है, प्रैक्टिकल क्या है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, हजारों गज, हजारों स्क्वायर फीट जमीन आज भी सर ने लेके रखी है, आगे प्लानिंग करके रखा है कि आज हमारी कंपनी के अंदर मान लो कि भाई 40 लाख लोग हैं, कल 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ लोग हो जाए तो उनके लिए भी आज प्लानिंग करके रखा है कि कभी प्रोडक्ट की दिक्कत ना आए। कौन करता है ये? लोग घर बनाते हैं, लोग अपनी हवेलियां बनाते हैं, लोग अपने फार्म हाउस बनाते हैं, लोग अपनी गाड़ियों को खरीदते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस बनाते हैं, और संजीव सर अपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। कहां से मिलेंगे ऐसे एमडी? इतना बढ़िया मैनेजमेंट। शुरुआत में हमने प्रोडक्ट खरीदी लेकिन इतनी फास्ट ग्रोथ, 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, मसाला फैक्ट्री, ये वो। मैंने तो देखा है ना, मैं पहले दिन से आज मैं जुड़ा हूँ एस्लीप वेलनेस के साथ में। पहले दिन से ट्रॉली बैग लेके मैं भी घुमा हूँ, और पहले दिन जब कंपनी में गया था मैं, तो मैं भी रिक्शा में गया था, पैदल रिक्शा में 30 रुपया देके। मुझे आज भी पता है, नम्रता मैडम भी साथ में थी, 30 रुपया दिया था पैदल रिक्शा में। और आज वही संजीव सर ने 2 करोड़ की वेलफेयर में लाके रख दिया। कंपनी वही है, सब कुछ वही है, बदला कुछ नहीं है। बदला है तो बस मौसम बदला है, माहौल बदला है, और ये माहौल बदलने वाला कोई नहीं, हमारा ग्रेट गुरु संजीव कुमार सर हैं, जिन्होंने जो संस्कार हमें दिए हैं, जो संस्कार जो हमें डेवलप करे हैं। दूसरी बात, उनको पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उन्होंने झेला है।
नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। कई लोग कंपनियां खोल के बैठ जाते हैं, बस गोल पे बोलना आ गया, लिस्ट पे बोलना आ गया, इनविटेशन पे बोलना आ गया। वो जो हमने बेसिक ट्रेनिंग वो हमने बनाई है, बेसिक ट्रेनिंग मुझे पता है। मैं 2001 में नाम नहीं दूंगा, दो तीन लीडर थे मेरे, अभी बड़े बड़े लीडर हैं इसलिए नाम उनको मुझे नहीं देना चाहिए, लेकिन ये स्लाइड है हमने बनाई है, हमने बैठ के बनाई है। सौदा प्लान की स्लाइड जो है वो मैंने बनाई है। तो ये जो ट्रेनिंग आ गई, 8 टैप, 8 टैप, 10 टैप, कंपनियां खोल के बैठ गए। एक्सपीरियंस क्या है? गुरु जी के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, अच्छा भी एक्सपीरियंस है, बुरा भी एक्सपीरियंस है। और वो अच्छे बुरे एक्सपीरियंस से वो ये सीखे हैं कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे, मेरे साथ जितने भी लोग काम करेंगे, मेरे साथ जितने भी नेटवर्कर आएंगे, मेरे साथ जितने भी लीडर्स आएंगे, मेरे साथ जो जो लोग आखिरी दम तक जुड़े रहेंगे, उन सारे लोगों के सपने मैं पूरा करूंगा। ये संजीव सर का वादा है और ये वादा वो निभाएंगे 100%, मुझे पता है। तो बहुत अच्छी जगह आप काम कर रहे हो। एस्क्लेपियस वेलनेस का आप देखो, संजीव सर ने एजुकेशन सिस्टम क्या बना के रखा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम आ गया पिछली बार में। 80-80 हजार लोग रेसिडेंशियल ट्रेनिंग लेके जाते हैं, 3 नाइट 4 दिन, खुद का जेब से पैसा खर्चा करके। एक कंपनी दिखाओ, अरे कॉर्पोरेट एक सेक्टर तो दिखाओ। हम लोग जाते हैं गुजरात से, हमें भी जाने में 18 और आप मान लो 30 घंटे पकड़ लो, 30 घंटे का आने जाने का, 60 घंटे का सफर 2 दिन तक हम लोग करके जाते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कहीं कहीं से आसाम से लोग आते हैं। ऐसा तो क्या एजुकेशन सिस्टम बनाया होगा कि वो एजुकेशन सिस्टम इतना तगड़ा हो गया कि 80-80 हजार लोग जेब से पैसा खर्चा करके एक वीक की यात्रा करके 4-4 दिन रुक के और फिर ट्रेनिंग लेके जाते हैं। क्या प्लेटफॉर्म बनाया होगा, सोचो। ये है कमाल, और इसीलिए है एस्क्लेपियस वेलनेस नंबर 1 कंपनी। 10 कदम ट्रेनिंग बनाई, 10 लोगों को बिठा के भी ट्रेनिंग दो, क्योंकि 10 लोग नहीं बैठ पाते हैं, 50-100-500 लोग ही हो जाते हैं, लेकिन 10 कदम ट्रेनिंग बनाई है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो ट्रेनिंग में बात कर रहा था वो बनाई। आज हर रोज ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग चल रही है। इतना ही कर लो, खाली ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है ना वही तो भर लो। वियतनाम कैसे अचीवर बनना है ना, वो उसमें ही है। ऐसे ही अचीवर बन जाओगे अगर आपने सुबह 8 बजे वाली मॉर्निंग जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग कंपनी ने डिजाइन करी है और कंपनी ने जो सेटअप करा है उसमें खाली बैठो, भैंस की तरह पड़े मत रहो सुबह सुबह। कई लोग लिंक ज्वाइन करके भी सो जाते होंगे, मुझे पता है। थोड़ा सीरियस हो जाओ अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सीरियस हो जाओ। हमने सक्सेस पाई है तो जब हमें काम करना था हमने बहुत सीरियस होकर काम करा है। सब कुछ हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन सीरियस होकर काम करा है। काम को काम समझ के, काम को पूजा समझ के काम करा है, मेहनत करी है। समझ रहे हो? तो जो एजुकेशन सिस्टम हमारा तगड़ा बना है, वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आप लोग फोकस करो, उसको छोड़ो मत। मने बद्दू आवड़े, MBA मने बद्दू आवड़े, गुजराती में बोलते हैं। मुझे सब कुछ आता है। MBA स्टूडेंट, एक बार ट्रेनिंग भर ली, एक बार 10 कदम भर ली, एक बार SOS भर ली,
2 बार भर ली, 3 बार भर ली। बोला सर हम तो हर बार भरते हैं, कुछ नहीं होता है। सब कुछ होता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने से कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता है। ये बार में जब मैं मलेशिया गया, महिपाल सर ने टेज से एक बहुत अच्छी बात बताई थी, बहुत अच्छी बात बताई थी। उसमें बहुत कुछ सीखने जैसा था कि मैंने जिम के अंदर ज्वाइनिंग ली और वो जो ईयर का पैकेज भरना था वो मैंने भर दिया। बोला जिम के अंदर ज्वाइनिंग लो, बॉडी बन जाएगी। ज्वाइनिंग लेके महिपाल सर चले गए एसओएस में 3-4 महीना, और वापिस आके ट्रेनर को पूछा, जिम वाले को, कि भाई तूने तो बोला था कि जिम में पैसे भरो, पैकेज लो और बॉडी बन जाएगी, मेरी बॉडी तो बनी नहीं। बोला जिम में पैकेज लेने से या पैसा भरने से बॉडी नहीं बनती है। पैकेज लेने से, पैसा भरने के बाद जिम में जाके मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, रोज उठना पड़ता है, रोज जाना पड़ता है, तब जाके बॉडी बनती है। तो यहाँ पे भी अगर किसी ने आपको बताया है कि भाई तुम इसमें पैकेज ले लो, प्रोडक्ट ले लो और करोड़पति बन जाओगे, तो ये गलत है। ये बात है ही नहीं। वो गलत इंसान है जिसने आपको बताया होगा। यहाँ पे आपको पैकेज लेके, आईडी लेके, प्रोडक्ट लेके उसके ऊपर काम करना है, मेहनत करना है। ये धंधा है, इस धंधे को समझना है। एक पौधा तभी बड़ा बनता है जब उस पौधे को संभाला जाता है। उसको खाली मतलब गाड़ने से वो बड़ा नहीं होता है, उसको पानी देना पड़ता है, उसको खाद देना पड़ता है। बच्चा छोटा होता है तो उसको बड़ा बनाना पड़ता है, उसको पढ़ाई करवानी पड़ती है, सब कुछ करवाना है। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को आप समझो। यहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है, 10 कदम ट्रेनिंग हो रही है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस हो रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, बीडीटी हो रही है, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग हो रही है, बेसिक ट्रेनिंग हो रही है। जब आप करोड़पति बन जाओगे तो आईटी मतलब इंटरनेट ट्रेनिंग भी होगा, टीटीटी हो रहा है, ट्रेन द ट्रेनर ट्रेनिंग भी हो रही है। तो ये सारी जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग को हमें लेना चाहिए। अगर सफलता हमें चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग को हमें समझना पड़ेगा। इसको जोड़ने वाला धंधा मत बनाओ, ये नहीं है भाई। ये पहले जैसा पहले था वो नहीं। अभी बहुत अलग हो गया, बहुत समझ आ गई लोगों में। कंपनी कैसे चूज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा कुछ समझ आ गई है। अब आप इसको है ना, एक मैं तो बोल रहा हूँ जॉब की तरीके से लो। जैसे एक इंसान को अगर सैलरी चाहिए तो वो 10 घंटा 12 घंटा मार्केट में जाके मेहनत करता है, फिर उसको सैलरी मिलती है। तो उस तरीके से आप भी 12 घंटा 15 घंटा मार्केट में जाओ। रिजल्ट मिलता है यार, रिजल्ट नहीं मिलता ऐसा नहीं है, रिजल्ट मिलता ही मिलता है। लोगों को करोड़पति बनना है, लोग आपकी राह देख के बैठे हुए। 150 करोड़ की जनता है, 150 करोड़ आपकी राह देख के बैठे हुए हैं। अभी कौन जानता है स्लीपेस वेलनेस को? रोड पे जाके पूछो तो सही, स्लीपेस वेलनेस क्या है। दूसरी 2-3 कंपनी का नाम मैं नहीं दूंगा यहाँ पे, लेकिन जाके पूछना उनके नाम, सबको पता है। स्लीपेस वेलनेस कंपनी का नाम किसी को पता है क्या? अरे हमारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट के कारण हम आगे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी ये बच्चा 11 साल का हुआ है, उसको 18 साल का या 28 साल का होने तो दो, धूम मचा देगा। अभी तो धूम मची ही है। वैसे भी लोग सोच में हैं कि भाई ये कर क्या रहे हैं। हम यही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम यही कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। समझ रहे हो? दूसरी बात, संजीव सर क्यों प्यार करते लोग? वो इंडस्ट्रीज को आगे लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने आज तक ऐसा नहीं सोचा कि मैं स्लीपेस वेलनेस को खाली आगे लेके जाऊं। संस्था बनाई उन्होंने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, सबको इकट्ठा करके आगे लेके जा रहे हैं, पूरी इंडस्ट्रीज को आगे लेके जा रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में जो अच्छे लोग हैं वो कोई रह ना जाए, उनके लिए कोई नेगेटिव बातें ना करे। समझ रहे हो?
तो जो व्यक्ति पूरी इंडस्ट्रीज के लिए सोचेगा, पूरे परिवार के लिए सोचेगा, खाली अपनी कंपनी के लिए नहीं सोचेगा, यार उनको कौन प्यार नहीं करेगा, उनको कौन बेस्ट एमडी नहीं बताएगा। इसीलिए है बेस्ट एसलीपीएस, इसीलिए है बेस्ट संजीव सर। समझ रहे हो? हमारे लीडर्स, मैं नंबर 1 लीडर मानता हूँ एसलीपीएस वेलनेस के सारे लीडर्स को। जितने भी हमारे डायमंड एंड अबोव जितने भी लीडर हैं, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है। मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे मैंने। अगर एमडी नंबर 1 हो सकता है, अगर कंपनी नंबर 1 हो सकती है, तो फिर लीडर नंबर 1 क्यों ना हो? उनको संस्कार ही ऐसे दिए हैं, उनका माहौल ही ऐसा बनाया हुआ है, उनको पहले से मेहनत करने की आदत डाली है, उनको पहले से बाहर घूमने की आदत डाली है, उनको हार्ड वर्क कैसे करना है वो सिखाया है, हार्ड वर्क करके आगे बढ़ना वो सिखाया है। अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जैसा संजीव सर अगर प्यार से काम करते हैं, तो संस्कार तो वही होंगे कि नीचे वाले हम लोग भी हमारे लोगों को प्यार से काम करेंगे। अरे बार मार्केट में जाओ, मैं नाम दे सकता हूं, आज तक लीडर्स ने गुजरात नहीं छोड़ा। गुजरात की राजधानी में बैठे हुए, करोड़ों रुपए कमा के बैठे हैं, नीचे कुछ नहीं है, सपा चांद है। मैंने भी काम करा है, आज तक गुजरात से बाहर नहीं निकले, आज तक शाम का खाना रात होटल में नहीं खाया, आज तक एक महीना होटल में नहीं बिताया, आज तक पूरे दिन रात तक फ्लाइटों में ट्रेनों में नहीं घूमे, फिर भी करोड़ों कमा के बैठे। क्योंकि वो घुमवाने का काम करते हैं, घूमने का काम नहीं करते हैं। हमारे लीडर पहले तो खुद करके दिखाते हैं, खुद मेहनत करते हैं। महिपाल सर देखो, हम तो कुछ नहीं उनके आगे। मैं तो उनको देख के मैं खुद थक जाता हूँ, मेरी आंखें थक जाती है। अभी मलेशिया थे, दूसरे दिन सुबह उठ के देख रहा हूँ गोवा है। अभी गोवा से आज लौटे, पता नहीं कल किसको चाबी देते होंगे। इतने मेहनती लीडर और इतने मेहनती डायरेक्टर। मामचंद सर की बात करूं, मामचंद रायपुरिया सर, मैं पिछले 11 साल से जब से कंपनी में जुड़ा, 10.5 साल से, तब से लेके आज तक वो कुर्सी पे सुबह से शाम तक देखा है मैंने। कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, बस मेहनत मेहनत मेहनत। स्टाफ की मेहनत देखो, कितनी मेहनत करते हैं स्टाफ। हमारे जीएम में है प्रियांक सर, उनको देखा करता हूं मैं, कितनी मेहनत है। पहले दिन से, पहले समय से देख रहा हूं, जब पुरानी कंपनी थी तब से देख रहा हूं, आज तक कंपनी का साथ नहीं छोड़ा। और एमडी तो देखो, स्टाफ भी गुरुजी बोल के बोलता है। एमडी को नौकरी वाला स्टाफ भी गुरुजी बोलता है। अरे बॉडीगार्ड भी गुरुजी बोलता है, ड्राइवर भी गुरुजी बोलता है, और दिल से बोलता है। तो इतने मेहनती लीडर हमारे पास है, कोर टीम बनी है पूरी। और कोर टीम ने आज तक कभी संजीव सर की बातों के ऊपर सवाल जवाब नहीं उठाए। ये करना है तो करना है, डिसीजन, जो डिसीजन लिया, जब भी लिया, बस ये करना है तो करना है, यस सर। और हमारे नीचे भी सारे यस सर यस सर यस सर। और जो वो नहीं बोलते यस सर, उनको बोलते हम भाग सर, भगा देते हैं। और उनकी हालत देखो, और जितने भी यस सर बोल के बैठे हुए उनकी हालत देखो। और अगर यस सर बोलने से करोड़पति बनते हैं, तो यस सर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए?
तो सारी कोर टीम मिलके उस तरीके से काम कर रही है। पूरा कोर मजबूत है, पिलर्स मजबूत है, उनकी कोर मजबूत है। एक जबरदस्त यूनिटी कोर टीम ने बना के रखी है। हम देखते नहीं है कभी किसी की टीम क्या है, किसकी टीम क्या है, कौन क्रॉस लाइन है, कौन कौन ये है। जब भी कंपनी में दिक्कत आती है हम सारे लोग हाथ मिला के खड़े हो जाते हैं। कुछ भी हो जाए कंपनी को कुछ नहीं होने देंगे। और हम लोग ही इतने मजबूत बन चुके हैं आज हर मामले में कि कंपनी को तो बीच में आने की जरूरत ही नहीं है। ना तो संजीव सर को बीच में आने की जरूरत है, हम 2-4 लोग ही काफी है। इतनी मजबूत कोर टीम यूनिटी हमने बना के रखी है। खर्चा करने की बात हो, एक्सपेंस करने की बात हो, एसलीपीएस के लीडर नंबर 1। फ्लाइटें देखो, बिल देखो, सबके 2 लाख 5 लाख 2 लाख 5 लाख के हर महीने के खाली फ्लाइटों के बिल है। अरे 5-5 7-7 गाड़ियां लग्जरियस ला के रखी, ऐसे थोड़ी आती है। ईएमआई भी जाते हैं, हर गाड़ी में तेल डलता है। एक गाड़ी में हर महीने का कम से कम 40-50 हजार का तेल जाता है। 2.5 3 4 लाख रुपए खाली पेट्रोल डीजल के लिए लीडर्स डालते हैं। महीने 5-5 लाख रुपए खाली गाड़ियों के हफ्ते होते हैं। और फिर लोग बोलते हैं कि ये भाड़े की लाया, फिर ये लोग बोलते हैं कंपनी ने दी। अरे साले शर्म है कि नहीं? ये कमाई है तब जाके इतनी गाड़ियां है, किसी की ताकत नहीं है। यहाँ पे बिल्डर लॉबी की ताकत नहीं है जो 100 हजार करोड़ 5-5 हजार करोड़ लगा के बैठे हैं। उन लोगों को ताकत नहीं, गाड़ियां नहीं घुमाते, रखते घर में BMW और सीएनजी वाली अल्टो में घूमते हैं और उसको खाली कपड़ा मारते कपड़ा। हमारे एक लीडर्स की गाड़ी को जाके देखो, किलोमीटर चेक करो, चाहे 1 साल हुआ होगा गाड़ी का, 50,000 लाख किलोमीटर गाड़ियां घूमी होगी। मुझे आज भी पता है, मैं एक बार आगरा गया था तो वो कराते, वो क्या टोल टैक्स कटता है ना, फास्टैग। तो महिपाल सर ने तुरंत 10,000 का फास्टैग कराया। मैंने बोला 10,000 रुपए का फास्टैग क्यों करा रहे हो? बोला ये 10 दिन नहीं चलेगा। अब 10,000 का फास्टैग 10 दिन नहीं चलेगा तो तुम समझो कि भाई लीडर्स का टूरिंग क्या होगा, उनकी गाड़ियां कहाँ कहाँ जाती होगी, कितनी घूमती होगी। और ये मेहनत किसी और के लिए नहीं है। इन लोगों ने तो पैसे कमाए, 3-3 4-4 आईडी पे कमा रहे हैं, कैपिंग भी ले रहे हैं। क्या जरूरत है महिपाल सर को? 5 आईडी पे कैपिंग है। साइड खोल के देखो कितने में रॉयल एम्बेसडर है, कितने में क्राउन है। अभी अगली साल 18 भी हो जाएगा। क्या करेंगे इतने पैसे कमा के? ये सब एसलीपीएस वेलनेस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, आप लीडर्स को आगे बढ़ाने के लिए, आप जितनी जनता हमारे साथ आ रही है, जितने फ्रेशर से लेके जितने लोगों ने हमारे साथ सपने सजाए हैं, ये मेहनत उन लोगों के लिए है। उन लोगों के समर्पण के सामने हम भी उस मेहनत को करने के लिए, हमारे में जब तक ताकत होती है, जब तक हमारी हेल्थ में ताकत होती है, जब तक हमारी बॉडी चलती रहती है, हम मेहनत करते रहेंगे और मेहनत करते रहते हैं। तो ऑल फाइटर बहुत बड़ी जगह पे, बहुत अच्छी कंपनी में आप सारे लोग जुड़े हुए हैं। एसलीपीएस वेलनेस डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 क्यों है? अभी आज हर व्यक्ति की नजर आप देखना एसलीपीएस वेलनेस पे है। जो भी वीडियो बनाओ, जो भी कुछ भी करो, जिसके भी पीछे भागो, जो भी लीडर के पीछे भागो, पहला नाम आता है एसलीपीएस वेलनेस। क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं कर रहे भाई। प्लान बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, हमारे प्रमोटर बढ़िया है और प्रमोशन हर बार चलते रहते हैं। मैंने एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, नाम नहीं दूंगा, वो कंपनी का टीम मेरे साथ बोल रहा था सर आपके साथ जुड़ के काम करना है, हमारी कंपनी तो कुछ दे ही नहीं रही है। उसके एमडी को पता चला
उसने क्या एक बार थाईलैंड दे दिया, कंपनी पूरी पागल हो गई। हालांकि वो टीम भी नहीं आई, पर कंपनी पूरी पागल हो गई, ओ थाईलैंड दे दिया। अरे भाई, यहाँ पे आज असली प्लस नंबर 1 कारण क्या है? उसके जैसा खर्चा करने की किसी में ताकत नहीं है। और संजीव सर, मामचंद सर जो मिल के जो डिसीजन लेते हैं, तगड़ा डिसीजन होता है। पहली एनिवर्सरी अभी मतलब 11 गई ना, तो 9, 10 और 11, 9वीं एनिवर्सरी थाईलैंड मनाई। वेन्यू देख लेना कभी वीडियो मिल जाए तो। दूसरी एनिवर्सरी दुबई अबू धाबी। तीसरी एनिवर्सरी अभी के मतलब 11वीं मलेशिया में। और अब देखना क्या हो रहा है धमाल आने वाली एनिवर्सरी। तब तक डायमंड बन जाना, सारे लोग मेहनत कर लो बहुत बढ़िया तरीके से, आने वाले 9 नवंबर तक मजा आ जाएगा। और एक दिन नहीं मनाएंगे, सर ने बोला ये बार एक दिन की एनिवर्सरी नहीं मनेगी, ये बार धमाल होगा, कमाल होगा। समझ रहे हो? अब तक जितने डिसीजन लिए हैं कंपनी ने, सारे डिसीजन राइट निकले। रेगुलर हर 3 महीने में हमारे टारगेट चलते हैं। नंबर 1 क्यों है? रेगुलर हर 3 महीने में हमारे टारगेट चलते हैं। आज तक देखो, आज तक साला एक 2800 रुपए का चेक लेने के लिए मुझे कंपनी के अंदर लड़ना पड़ा था, झगड़ना पड़ा था, और आज तक वो साले कंपनी वालों ने 2800 रुपए का एक चेक नहीं दिया। और आज लाखों रुपए के चेक होते हैं। कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटर बताओ, 40 लाख लोग, 40 लाख, 50 लाख, 35 लाख, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे होंगे, वो सारे लोग बताओ कि फ्राइडे को आपके खाते में चेक आया कि नहीं आया। एक तारीख को आपके खाते में बोनस आया कि नहीं आया? चाहे 20 लाख का बोनस हो, चाहे 30 लाख का हो, चाहे 50 लाख का हो, चाहे करोड़ का हो, चाहे 5 करोड़ का हो, एक व्यक्ति बोल नहीं सकता है क्यों ना बने नंबर 1। समझ रहे हो? कंपनी का फोकस प्रोडक्ट सिस्टम, प्रोडक्ट सिस्टम, प्रोडक्ट सिस्टम, प्रोडक्ट सिस्टम, बस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस। प्रोडक्ट बढ़ाओ, अच्छी क्वालिटी बढ़ाओ, अच्छी क्वालिटी दो, अच्छे रिजल्ट दो। सारे ट्रेनर सेट करके रखे हैं, हर रोज हजारों लोग ट्रेनिंग लेते हैं। कौन कर रहा है ये? एक कंटेंट की माहिती बड़े बड़े अच्छे ट्रेनर को बिठा के, एक्सपीरियंस ट्रेनर को बिठा के एक प्रोडक्ट की माहिती दी जाती है, प्रोडक्ट दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, हमारे लिए खर्चा किया जाता है। मलेशिया में 12-12 करोड़ रुपया खर्चा करके एनिवर्सरी मनाई जाती है, दुबई में मनाई जाती है। क्यों ना बने नंबर 1? अगर कंपनी इतना खर्चा कर रही है, अगर संजीव सर इतना खर्चा कर रहे हैं, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म एसली प्लस वेलनेस, बेस्ट कंपनी, नंबर 1 कंपनी, और आने वाले समय के अंदर 100% बोलता हूं धमाल मचाएगी, धमाल। गुजराती में बोलते हैं वावा जोड़ू लाएगी, वावा जोड़ू। समझ रहे हो? ये प्लेटफॉर्म को कभी एडिग्रेट मत करना, मतलब कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, इसको साइड में मत लेना, इसको रेफरेंस देना पहले। हर काम से, हर नौकरी से, हर जगह से, घर परिवार, भाई बच्चे, कुछ भी हो, क्योंकि सब है इससे है। अगर आज ये कंपनी है, कंपनी में करोड़ों कमाओगे तो कल सब कुछ है, मान सम्मान पैसा सब कुछ है। कल पैसा नहीं है, कुणाल जाधव कौन है किसी को पता नहीं है। मेहनत आज भी कर रहे हैं, करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी, सबको मिलकर करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म में आया है। समझ रहे हो?
अरे अभी मलेशिया में 19वां लेवल खोल दिया सर ने 25 करोड़ का। लो लो 20वां लेवल खोल दिया 50 करोड़ का। लो अब विजन यहाँ पे सेट था 10 करोड़ वाला चेक 18 लेवल, मलेशिया जाके दूसरे 75 करोड़ के बोनस के और टारगेट लेके आ गए और विजन लेके आ गए। मलेशिया में 3 दिन नींद ही नहीं आई, सर ने लेवल ही खोल दिए, बोला करो अब। और बोला था 18वां होगा तो 19वां लेके आऊंगा, 19वां होगा तो 20वां लेके आऊंगा, 20वां होगा तो 21वां लेके आऊंगा, 21वां होगा तो 22वां लेके आऊंगा। सबको 10-10 हजार करोड़ यहाँ पे कमवाने हैं, 1000 करोड़ कमवाने हैं, ये वादा किया है। और वादा देखो 50 करोड़ का लेवल आपके सामने खुला, समझ रहे हो। तो मैं आज जो आपके सामने आया हूं, खास बात करने आया हूं। हमारा टारगेट चल रहा है कंपनी बोनांजा, और मैं वो जैसलमेर की बात नहीं करूंगा, हम लोग वियतनाम जाएंगे। पहले तो मुझे ये बताओ सारे लोग तैयार हो वियतनाम टारगेट को अचीव करने के लिए? कमेंट में आप लिख सकते हो। अगर रेडी हो तो मैं आगे बताऊं, उसके बारे में बात करूं आने वाली 10 मिनट कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं वियतनाम टारगेट को। चलो बहुत सारे यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर शुरू हो गए हैं, तो आप सारे लोग एक्साइटेड हो हमारे साथ वियतनाम आने के लिए। और वियतनाम मैंने भी नहीं देखा है, कंट्री बहुत फरे हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड वाईलैंड, ये सब दुबई उबई, मालदीव वालदीव सब जाके आए। कंपनी तो घुमा ही रही है वैसे साल में, अब जाना चाहे तो हर महीने एक ट्रिप हो जाए, और ऐसी हालत आपकी भी होने वाली है। पर इस कंपनी के टारगेट को अचीव कैसे करें? वियतनाम 28 पैर पे है फ्रेशर और ब्रॉन्ज के लिए, उसको अचीव कैसे करें? देखो यार, ये सिंपल सा फंडा होता है। जब मैं आपके लेवल पे था, जब मैं नया जुड़ा, तो मुझे 15 पैर पे दिया गया था ये जिम कॉर्बेट नैनीताल, 7 दिन बाकी थे। मैं जुड़ा तो 6-7 दिन बाकी थे टारगेट को मतलब पूरे होने में। गुरुजी का फोन आया, बोला कुणाल अचीव करके आना है। मैंने बोला सर आएंगे, अचीव करके आएंगे। पर उसके लिए मैंने क्या करा, कैलकुलेशन मारा कि मेरे को 30 आईडी चाहिए। अब मुझे 30 आईडी चाहिए तो आप समझ लो कि 10 फॉलोअप करते हो तो 2 आईडी आती है। अब मुझे कितने फॉलोअप करने पड़ेंगे? 300। 10 पे 2 नहीं, वैसे तो हमारे यहाँ 5-6 लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन आप टारगेट मान के रखो भाई 10 को मेरे को टच करना है। और जो हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, उस प्रोडक्ट ट्रेनिंग का यूज करो। आज तो प्रोडक्ट सेलिंग करके भी आप सारे लोग वियतनाम अचीवर बन सकते हो। यहाँ पे आईडी लाने की भी जरूरत नहीं है, आप एसपी से भी प्रोडक्ट सेल करके भी बन सकते हो। पर उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केट में जाना पड़ेगा। घर बैठे अगर बातचीत करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। हमारी दिक्कत क्या है, हम सोचते सब कुछ है। अभी ट्रेनिंग हो गई कुणाल सर की, और ट्रेनिंग में सर ने थोड़ी बातें कर ली। आज मैंने मोटिवेट बात नहीं करी है, आज मैंने एजुकेशन के साथ बात करी है। चिल्लाना उल्लाना सब कुछ मुझे आता है, मैं आपको चाहूं तो अभी आपके रोंगटे खड़ा कर दूं, पर आज थोड़ा प्रैक्टिकल बात करी है। तो आपके सामने आने का टारगेट यही था, वियतनाम अचीवर बनो सारे लोग। लास्ट डेट हमारी 31 दिसंबर है, और बीच में हमारे विजय रथ भी आ रहे हैं। अहमदाबाद में है, राजकोट में है, मुंबई में है, और हर जगह पे डेट आपको मिलती जा रही है। उसका भी आप सारे लोग यूज करो बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि पिछली बार के विजय रथ में हम लोगों ने जो कमाल धमाल किया था, और उसके कारण से हमारा बिजनेस बहुत 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 आगे बढ़ा है। बहुत आगे, मतलब मैं तो सोच सकता हूँ 5-6 गुना आगे बढ़ गया। और अगर मान लो इस बार में भी हम लोगों ने, सारे लोगों ने मिलके ये विजय रथ
2.0 को अगर कामयाब किया तो हो सकता है कि हमारा बिजनेस और 3-4 गुना 5 गुना बढ़ जाए, क्योंकि माहौल का बिजनेस है, भीड़ का बिजनेस है। माहौल में लाओ लोगों को, अपने अपने विचारों को छोड़ो, अपने अपने माइंड को बंद करो, सिस्टम के साथ चलो, सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम जो बोलती है वो करो, अपलाइन जो बोलती है वो करो, अपलाइन के साथ चलो। अपलाइन इज लाइफ लाइन, अपलाइन इज गाइडलाइन। मैं हमेशा बोलता हूं, अपलाइन से ईगो मत पालो, अपलाइन के सामने बोलने की तमीज सुधारो। जरूरी है, ऑरा काम करता है, ऑरा सक्सेस नहीं मिलेगी। पॉजिटिव ऑरा चाहिए यहाँ पे, अगर सफलता चाहिए तो पॉजिटिव ऑरा चाहिए, समझ रहे हो? उसके लिए डेली प्लान करने जाओ, रीपर्चेस के ऊपर फोकस करो, टीम के अंदर एक एक व्यक्ति का रीपर्चेस चेक करो। 5 एसपी है तो रीपर्चेस उसका चेक करो, एक ब्रॉन्ज का, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लेटिनियम का, एमरल्ड का, टोपाज का, रूबी स्टार का, सफायर का, स्टार सफायर का, डायमंड का। मुझे पता है कई लोग नहीं करते रीपर्चेस, उसके ऊपर फोकस करो, रीपर्चेस करवाओ, हर व्यक्ति को रीपर्चेस करवाओ। अभी वियतनाम पे मैंने एलईडी टारगेट रखा हुआ है, बढ़िया एलईडी देने वाला हूं। 13 दिन बाकी, अभी भी कोई भी व्यक्ति बन सकता है। जाओ रोज के 10 को मिलो, 28 पर ऐसे ही हो जाएगी। कैलकुलेशन पे बिजनेस ले जाओ ना, डायरी पेन लो, कैलकुलेशन मारो खुद का कितना आईडी बाकी है, समझ रहे हो? 10 को नहीं, 6 को मिलो, 200 एसपी आ जाएंगे। 6 को मिलो, 200 एसपी आ जाएंगे। 12 को मिलो, 400 एसपी आ जाएंगे। 24 को मिलो, 800 एसपी आ जाएंगे। ज्यादा नहीं, 100 लोगों को मिलोगे ना, वियतनाम टारगेट अचीव हो जाएगा। मैं रियल बोल रहा हूं। 44 दिन, 44 डेज बाकी, अभी 44 डेज बाकी है, और साथ में मैंने एलईडी रखा है। और आपके टीम में पता नहीं मुझे कौन कौन से टारगेट और भी चल रहे हैं, तो मौका है आपके पास में, चौका मारो, करके दिखाओ, बढ़िया करके दिखाओ, बढ़िया बन के दिखाओ। एक अच्छी कंपनी मिली है, एक अच्छे एमडी मिले हैं, अच्छी प्रोडक्ट मिली है, बहुत बड़े बन सकते हो यहाँ पे, बहुत बड़े बन सकते हो यहाँ पे। नेगेटिव ना हो कभी जिंदगी में। नेगेटिव इंसान, अगर बाल में भी इतनी भी नेगेटिविटी है ना, तो भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। थोड़ी सी भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव हो, अपलाइन के साथ जाके बैठ जाओ, काउंसलिंग कराओ अपना। जब भी नेगेटिविटी लगे कुछ भी, और टीम में गलत काम मत करो। कई लोग टीम में आते गलत काम में लग जाते हैं, लड़कियों बाजू में लग जाते हैं, दूसरे अलग अलग काम में लग जाते हैं, पैसे की व्यवहार करने लग जाते हैं, अपलाइन से हमेशा पैसा मांगते रहते हैं, अपलाइन को हमेशा टॉर्चर किया करते हैं। ये आपका धंधा है भाई, मारो धंधो। धीरू भाई अंबानी बोलते थे, मारो धंधो। ये अपना बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, ये मुझे करना है, किसी और को नहीं करना है। 1.5 लाख का चेक आएगा टोपाज का, तो 50% अपलाइन को नहीं दूंगे। और आज तक कई लोग, हजारों लोग हैं, अपलाइन से पैसे ले लिए, बस अपलाइन का पैसा कुछ नहीं है, वापिस करते नहीं है। दुनिया भर का पैसा वापिस करेंगे, अपलाइन का पैसा नहीं करेंगे, क्योंकि अपलाइन का पैसा नहीं है ना। अपलाइन तो मुफ्त में कमा रहा है। अपलाइन तो चोरी करके कमा रहा है ना, अपलाइन ने थोड़ी मेहनत करी है, वो तो तुम आईडी डाल रहे हो इसलिए कमा रहा है ना। एक बात सोचो, बेटा तभी पैदा होता है जब बाप होता है। अपलाइन थी तभी बच्चे पैदा हुए हैं, और बच्चे कितने भी पैदा हो सकते हैं। बाप होता है, वो एक ही बात पैदा होता है, और वो एक ही बाप मिलता है, चाहे कैसा भी हो। समझ रहे हो? तो अपलाइन की बातों को ध्यान पे लो, सुनो, उसको टालो मत, बहुत बड़े नुकसान में फंस जाओगे। ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है, 26 साल का एक्सपीरियंस बोलता है। 26 साल से हमने जो एक्सपीरियंस लिया है वो बोलता है। ऐसे ही आपके सामने कोई बातें लेके नहीं आया हूं। 1 घंटा लेट हो गए हम, नहीं तो 2 घंटे का ट्रेनिंग
आज हमारे यहाँ पे होता। और कोई बात नहीं, जितनी भी ट्रेनिंग, जितना भी समय आज हमें यहाँ पे मिला है उसका हमने यूज किया है। मैंने कंपनी के बारे में, एमडीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, एसलीपीएस के बारे में, उनके लीडर्स के बारे में मैंने बहुत सारी यहाँ पे बातें आपको बताई। और एसलीपीएस तो आपको पता ही है, इसके जैसा ना कोई था ना कोई बनेगा। इसके अंदर जितने लग्जरीज कार अचीवर है कहीं नहीं है। अभी पिछली बार मैं रेंज रोवर लेने गया था रवि राजपूत सर की मुंबई में, तो महिपाल सर के साथ आ रहा था, मैं कार में था। तो कार में बात चल रही थी, सर आगे बैठे थे, मैं और नम्रता मैडम पीछे बैठे थे। सर ने बताया कि आज तक इतनी कार की मैंने चाबी दे दी और उसमें जो फ्लाइट का खर्चा हुआ, अगर वो फ्लाइट की टिकट से अगर मैं चाहता तो खुद की और एक लग्जरियस गाड़ी खरीद लेता। तो आप समझो कितनी गाड़ियों की चाबी, 250 प्लस गाड़ी की चाबी, लग्जरियस कार की चाबी, और वो भी 8990 नंबर की गाड़ियों की चाबी महिपाल सर ने अपने हाथों से, मतलब मैं सोच सकता हूँ कि शोरूम ने, मालिक ने कभी नहीं दी होगी एक भी। इतनी चाबियां आज पूरे भारतवर्ष में महिपाल सर ने दी है, एक एक दिन में 3-3, 4-4। महिपाल सर को मैं कुछ नाम अलग चेंज करके उनको कुछ अलग नाम देना चाहिए। लग्जरियस कार का ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाना चाहिए, उनको स्पेशल एक अवार्ड मिलना चाहिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उनका नाम आना चाहिए कि ये पहला इंसान है जिसने इतनी गाड़ियों की चाबी अपने हाथ से लोगों को दी है। तो भाई ऐसी कंपनी के अंदर आप लोग हो, यहाँ पे दूसरी बातों को छोड़ो, काम करने के ऊपर मेहनत करो। वियतनाम आपका चल रहा है, उसके ऊपर मेहनत करो, उसके ऊपर फोकस करो। कंपनी हर 3 महीने में हमें टारगेट देती रहती है। लोग कंपनियों में टारगेट आने की राह देख के बैठे होते हैं। हमारा टारगेट खत्म होता नहीं है, उसके ऊपर टारगेट शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? आज कंपनी हमको दे ही दे रही है। पिछली बार में डायमंड को बोनस अनाउंस कर दिया, कम से कम 20,000 रुपए बोनस आ रहा है हर महीने का। ये बार मलेशिया गए, 2 लेवल तो खोल ही दिए, साथ में ब्लू डायमंड का भी बोनस खोल दिया। उनका भी आएगा अभी तक। अब पता नहीं संजीव सर के दिमाग में क्या चल रहा है, अभी भी क्या क्या देके जाएंगे। बट डटे रहो, टिके रहो, सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे जीवन बदल जाएगा आपका, जिंदगी बदल जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी, बहुत बड़े बन जाओगे। डटे रहो, बस नेगेटिव नहीं होना है। कोई आए और हमें नेगेटिव करके चला जाए, ताकत है किसी की, औकात है किसी की, हमें नेगेटिव करके चला जाए। कई लोग आते हैं छोटी मोटी कंपनी लेके, ये तड़े मत पढ़ो, मत करो। क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने आप को? कई लोगों ने अपने आप को बर्बाद करके रखा हुआ है, देखना ही नहीं है। देखना ही नहीं है। मैंने आज तक कभी कोई कंपनी का प्लान मैंने नहीं देखा है। अरे हमें तो कोई फोन ही नहीं करता, डरता है कि इसको फोन किया तो साला जाएंगे। और हमारे में साले कुल्लू के पट्टे लीडर होते हैं। मजा आता है सुनने में, दूसरों की बुराई सुनने में, लीडर्स की बुराई सुनने में, अपलाइन की बुराई सुनने में, अपलाइन की बातें करने में। लग जाओ, वियतनाम टारगेट चल रहा है, लोगों को मिलना शुरू करो, आइडियाज लाओ, अपने आप को एक लेवल पे लेके जाओ, और जो गंदा कचरा दिमाग में भरा है उसको निकाल के बिजनेस के अंदर लगो। सारे लोग, सारे लीडर, ये लीडर्स के लिए खास बोल रहा हूं मैं, नए लोगों को तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि मैं बड़ा बन गया, मैं सांप बन गया, तू सांप नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं तू सांप बना है, सांप, कोबरा।
अपनी टीम को तू ही खा जाएगा। उससे अच्छा काम पे फोकस कर लो, डायमंड बनो, ब्लू डायमंड बनो, ब्लैक डायमंड बनो, रॉयल बनो, सिस्टम के साथ काम करो। जब भी गाड़ी की जरूरत है तब गाड़ी लेके आओ, जब प्रोजेक्ट की जरूरत है तो प्रोजेक्टर लेके आओ, जब जब जो सिस्टम की जो चीजों की जरूरत होती है वो लेके आओ। अपने आप को थोड़ा सुधार के अच्छे ड्रेस कोड में लेके आओ, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करो, अलग अलग चक्करों में मत पड़ो। बिजनेस होगा, ऐसे ही होगा, चुटकियों में होगा, समझ रहे हो? तो इसी के साथ मैं आज यहाँ पे मेरा YouTube लाइव बंद करता हूँ, समाप्त करता हूँ। और हजारों लोगों ने आज मुझे यहाँ पे देखा और इतने सारे लाइव लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े रहे, इतने सारे कमेंट यहाँ पे आए। थैंक यू वेरी मच, इतना साथ, इतना प्यार देने के लिए। और सॉरी, आपको बहुत एक आध घंटा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे कि कुछ सेटअप ऐसा हो कि आपको ध्यान इतना वेटिंग ना करना पड़े। और आगे मैं आऊंगा एक बेसिक ट्रेनिंग के साथ में कि ग्राउंड वर्क से एक फ्रेशर को किस तरीके से, ब्रॉन्ज को किस तरीके से, गोल्ड को किस तरीके से, प्लेटिनियम, एमराल्ड, टोपाज को किस तरीके से काम करना चाहिए, लीडर्स को किस तरीके से काम करना चाहिए, वो सारा एक प्लान प्रेजेंटेशन के साथ में आऊंगा और आपको बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों ने सहकार दिया, थैंक यू, थैंक यू।